दोस्तों सभी को नमस्कार। मैं प्रशांत तिवारी अर्नव। साथियों, बीच में तबीयत गड़बड़ थी और इस वजह से थोड़े काम भी थे हमारे पास। अपना भी काम होता है, बिजनेस है। दोस्तों, मैं देख रहा था उन दिनों कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम बैक वाले या जो भी चल रहे हैं उसके स्टेटस लोग लगा रहे हैं और बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि वो लोग स्टेटस लगा रहे हैं जो कभी हमारे साथ या हम उनके साथ कभी धरने में रहते थे और हम 97,000 की बातें किया करते थे। तो थोड़ा सा दुख होता है। और किस लिए लगा रहे हैं, पीएनपी के पूरे नोटिफिकेशन स्टेटस लगा रहे हैं और भर्ती का जिक्र नहीं कर रहे हैं। खैर छोड़िए, हम तो तब भी एक सीट के लिए मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं। 11 अप्रैल को आरटीआई अभियान चलाया गया और लोगों के हिसाब से हमने अपने टीम के हिसाब से स्टार्ट किया। और उसके बाद 200-400 लोगों ने किया था। मैं सबको पब्लिक नहीं कर सकता था। 2-3 दिन में किया था, 12-13 तक 200-300 हो गए थे। उसके बाद बीच में और हमारे डीएलएड के दोस्त लोग, उन लोगों ने भी अभियान रखा था और वहाँ से भी काफ़ी लोगों ने किया था। उस समय हमारी तबीयत भी गड़बड़ थी और हम पब्लिकली नहीं कर पाए कुछ भी, लेकिन लोगों के प्रयास थे। और ये आप एकदम मत डरिए कि ये आरटीआई अभियान 30 दिन के अंदर अगर रिप्लाई नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एकदम तैयार हैं हम। कानूनी रूप से भी सरकार को जकड़ने की तैयारी है, कोर्ट जाने की भी तैयारी है, हर ढंग से तैयारी है, धरना भी करने की तैयारी है। बस एक हम आपको डेट बताएंगे, उस डेट से पहले तक हम लड़ मर जाएंगे, उस डेट तक ही लड़ेंगे। स्टार्ट कब से करेंगे वो भी बता दिया जाएगा। ये मैं अकेले नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको लग रहा है कि देखिए, हम आपको थोड़ा सा मनोबल दे सकते हैं, साथ हो सकते हैं, जिस लायक रहते हैं उस लायक कर सकते हैं। और हमारे पास इतना समय नहीं होता है, इस चीज़ की दिक्कत है। और लेकिन जितने भी लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द धरने हो, वो हमारे जो नंबर है उस पर आप कॉल करिए, हमारे पास व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम डिस्ट्रिक्ट लिख के, हम आपको जोड़ेंगे। और ताकि जो भी हो इफ़ेक्टिव हो और एक टीम स्पिरिट बनी रहे। क्योंकि लोगों के मैं कमेंट देखता हूँ तो लोग अभी भी एक मानने को तैयार नहीं है कि उनके गंदे कामों की वजह से हमारी भर्ती नहीं आई। अभी भी वो राशन वासन की बात कर रहे हैं। यार, अभी इतने बड़े आप नहीं हो कि आप एक विपक्ष तो वैसे मरी पड़ी है, वो बोल नहीं रही है कुछ, क्योंकि उसको अपना फ्यूचर पता है। आप विपक्ष की आवाज़ बन के राशन, आप ये सब बातें मत करिए। आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नया इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं, तो दो लोगों को ट्रोल क्यों कर रहे हैं? ये कटाक्ष किसके लिए आप बोल रहे हैं? अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। आप खुद पार्टी तय करते हैं। अरे जो हुआ हुआ यार, भर्ती नहीं आई। अब हम लोगों को थोड़ा सा नए सिरे से भी काम करना पड़ेगा। और समस्या यही है कि अभी डेट रख दिया जाए तो कुछ लोग एक दिन पहले करके अपना क्रेडिट लेने की होड़ मची है। और कोई न्यूज़ आए ना, आप बस देखना, स्टेटस उनके देखना, फटाफट दनादन। अभी गलती से भर्ती आ जाए, 17,000 आ जाए, देखना पूरा छप जाएगा स्टेटस। तो सरकार, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार देखिए, जो कैशलेस चिकित्सा वाला था मामला, लोगों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा। उसमें क्या था, जो कर्मचारी थे उनको दो उनकी मांगे थी। एक ओपीएस था और एक था कैशलेस। कैशलेस में तो क्या था कि 5 लाख का उनका बीमा समथिंग था। वो इनके मैनिफेस्टो में नहीं था, सरकार ने माना उस टाइम नहीं था, लेकिन आफ्टर इलेक्शन उन्होंने मान लिया है और सडनली मान लिया है, और मैनिफेस्टो में नहीं था। अब देखिए, ओपीएस वाला भी एनपीएस में कुछ मॉडिफाई करके वो लेवल बराबर कर देंगे। तो कर्मचारी तो खुश, परेशान अभी भी चमचे लोग हैं। अपना फ्यूचर कहीं इन चमचों की बातों में आके ख़त्म ना हो जाए, इसलिए एकदम तैयार हो जाइए। और कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं, जो आएगा सब आम प्रशिक्षु की तरह आइए। और थोड़ा सा डेट हम बताएंगे, वो हमारी एक डेट है, आप लोग कहेंगे तो डेट बदल भी जाएगा। डेट देखिए, आंदोलन धरनों से पता है बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आपने देखा होगा कि बीच में अभी रात में भी कोर्ट खुले थे। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो हर चीज़ का सलूशन भी है। कटाक्ष करना, किसी के ऊपर थोप देना, नहीं वो शेर है, वो यार आप शेर नहीं हैं। आप इतने खलियर बैठ के दिन भर ट्वीटबाजी करते हैं,
आप भी तो शेर ही हैं मेरे हिसाब से, इतना समय आपके पास है। पढ़ाई भी लोग कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है ही है, नहीं तो पता चला भर्ती वर्ती, फिर कुछ लोग प्रयास किए, आप भी किए, आ गए, उसके बाद भी लटक गए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी आपके साथ। तो पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए और लोगों के मनोबल बढ़ाइए। कटाक्ष करना, ट्रोल करना, पार्टीबाजी, आप तब भी जिसको लाना चाहते थे ला नहीं पाए, और जिसको हारना था मैंने बहुत पहले बोला था, आप आपस में परेशान मत होइए कि हो सकता है उनकी नसीब में गद्दी हो ही ना। तो कटाक्ष करना बंद करिए। आप उन लोगों से ज़रूर पूछिए जिनके पीछे पीछे आप चलते हैं कि भाई आप कर क्या रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं ये डीएलएड की जो भीड़ है कमाई का ज़रिया बन चुकी है। पीएनपी से लेके एससीईआरटी तक ये करना, और लोग अपने आप को बहुत बड़ा मज़ा हुआ कलाकार समझते हैं। वो चाहते हैं कि जब जिसको चाहेंगे हम ट्रोल कर लेंगे, जब, लेकिन वो एक चीज़ नहीं कर पाते, बस भर्ती नहीं ला पाते। मांगेंगे 97,000, 97 लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। 21 हमने देखा था, कोई एक अध्यक्ष जी है वो आरटीआई का डाले थे, हम अभियान का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी हमें फ़ोटो नहीं दिखी। आरटीआई उन्हें आरटीआई डाला था कि नहीं डाला था। तो बातें 21 लाख लोगों करने वाले 21 लोगों की एक तस्वीर आप शेयर नहीं कर सकते जो आपके साथ हों या आपके ट्वीट को ध्यान देते हों। देखिए मामला अब बढ़ चुका है, लोगों की शादियां के प्रॉब्लम है, लोग अवसाद के शिकार हो रहे हैं, कोचिंग में कोर्स बंद हो रहे हैं। देखिए कोचिंग का क्या है कि हाँ, ये अब देखिए, अब कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, जिसको धरने में आना होगा वैसे भी आ जाएगा। जब ग्रिप पड़ेगी तो अपने आप लोग आ जाएंगे। अब कहोगे कोचिंग पे जाके हम बंद कराएं, ये कराएं, लोग जुड़ चुके हैं। हमारा बस ये था कि लोगों से जुड़ना, लोग जुड़ चुके हैं, सुन भी रहे हैं। जैसा सब लोग कहिए किया जाएगा। सब लोग मतलब जो हमने एक टीम बनाई थी उस टीम की बात कर रहा हूँ, और उसको सपोर्ट करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए सबके पास समय नहीं है, लेकिन रोज़गार नहीं है किसी के पास। समस्या ये है, हमारे साथ समय भी नहीं है, थोड़ा रोज़गार भी है, लेकिन हम भी लगे रहते हैं। थोड़ा इन बातों को थोड़ा ध्यान दिया करिए। हमारा कुछ नहीं, अगर भर्ती वर्ती नहीं आई तो हमें बहुत फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक बिज़नेस हमारा था, एक बिज़नेस और शुरू हो गया, धीरे धीरे सब जान जाएंगे। लेकिन उन लोगों की जब फ़ोन आते हैं, कॉल्स आते हैं, जो हमसे जाने अनजाने में लोग जुड़ गए एक चेहरे कि आप संघर्ष कर रहे थे, तो सोचना पड़ता है। और देखिए हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पैसे से लेके रुपए से लेके मीडिया मैनेजमेंट, हर चीज़ देखना होगा। तो वो किसी 2 4 6 10 लोगों से नहीं होगा। तो बस मैं उन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, या अपनी एक सीट के लिए लड़ रहा हूँ, या आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ यार ट्रोल मत किया करिए। बड़ा दुख होता है कि एक तो किसी तरह समय निकाले काम किया जाता है, ऊपर से आप ट्रोल करके अपने आप को पता नहीं क्या लोहा मानते हैं। पूरा ऑडियो सुनिए, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग धरना दे चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, सब अच्छा कर किए भी थे। कुछ लोगों की वजह से या सरकार ने उसको विपक्ष का धरना ही मान लिया, इस तरह से क्या हुआ, अपने पास उतना समय नहीं है। बस ये है कि लोग परेशान ज़्यादा हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, और मैं यही कहूँगा कायरे की तरह घुट घुट के मरने से अच्छा है ना वहाँ चल के एक क्रांति की अलग जलाई जाए, ताकि जो सोए हुए लोग हैं, हमारे भाई बंधु बहन, सब लोग जगें और जो जिस लायक है सपोर्ट करें। एक हम लोगों को जो सरकार ने 51,112 का हलफनामा लगाया था, 22-23 हज़ार जो पद थे रिटायर हो रहे हैं, सबकी बात की जाएगी, टेक्निकल ढंग से उनको टैकल किया जाएगा। लेकिन जब हम अपने घर से निकलेंगे तब आप सब जुड़िए हमसे, और जो हमसे जुड़े हैं उनसे भी जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, नेतृत्व आप सब करेंगे, आप सब निर्णय लेंगे, 10-20 लोग निर्णय लेंगे, और अच्छा है कि मेहनत किया जाए। एक डेट बता देंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, उस डेट तक हम आपके साथ संघर्ष कर पाएंगे, उसके बाद हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम इको गार्डन में थे उस पीरियड में 7 दिसंबर से लेके पूरा जनवरी, लगभग 15 जनवरी तक हमारा खुद का काफ़ी नुकसान हुआ था, और बहुत दिक्कत हो गई थी, परेशानी आ गई थी। तो हमारे पास एक डेडलाइन में हम काम करेंगे, इस डेट पे आपके साथ हम जिस लायक रहेंगे करेंगे, मोटिवेट करेंगे, गाना गाएंगे, जहाँ बोलने कहेंगे बोलेंगे। मैं चाहता हूँ जो जिनके पास अच्छे खासे बैकअप है वो लोग भी साथ आएँ, और लाइव कैमरा एक्शन के बजाय थोड़ा सा ज़मीन पे बातें करें, या अगर वो हमें नहीं बुलाना चाहते तो हमारे जैसे बहुत लोग हैं वो मेहनत ज़मीन करें, उनको बुलाएं, हमें अच्छा लगेगा।
कि ये स्टेटस लगाना कि सेमेस्टर एग्ज़ाम, सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की, ये सब कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको लग रहा होगा, आप क्योंकि आप पैसा कमा चुके हैं, तो आपको लग रहा है कि ये अवसर, आप 17 में पढ़ते, 17 बैच से थे, क्योंकि मैं 17 से हूँ तो 17 की ही बात करता हूँ। 17 बैच से आप पास हो गए, आपको क्या मतलब है? अगर मतलब है तो फिर धरने भर्ती की बात क्यों करते हैं? फिर सरकार को क्यों कोसते हैं? फिर जातिवाद का जहर क्यों फैलाते हैं? ये सब क्यों करते हैं आप? अगर आपको पीएनपी के ही काम करवाने हैं तो पीएनपी के ही काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप धरने में भी आएंगे, आगे भी रहेंगे, ऐसा नहीं है, आगे भी रहेंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन पता नहीं कौन सा रोग लग जाता है, और रोग एक को लगता है, रोगी सब बन जा रहे हैं। तो भूत वो सब उतारिए भाई लोगों, आइए और कटाच, ट्रोल, शायरेबाजी, ट्विटर स्पेस सब देखते हैं, हम भी देखते हैं, आंखें तो फोड़ नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ भी बस यही होती है कि शिक्षक भर्ती के लिए इतने सारे ग्रुप बने हैं, 10-10, 12-12 लोग ग्रुप बने हैं, कुछ लोगों के बड़े ग्रुप हैं। थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, ज़रूरी नहीं कि हम ही हर बार इनिशिएटिव लें, ठीक है? क्योंकि पता है इनिशिएटिव लिया जाएगा, क्रेडिट आप ले लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बार आप क्रेडिट भी लीजिए, इनिशिएटिव भी ना लीजिए, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये ऑडियो ज़रूर सुनिएगा और मजबूत बनिए, ठीक है? क्योंकि अब आपको रोज़गार की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा, एक मैं डेट बता दूंगा, इस डेट तक ही हम लोग प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी करेंगे, ताकि इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप लेखपाल लोकपाल या कहीं और देख सकते हैं तो देखिए, तो क्योंकि उसके बाद भी मैं प्रयास नहीं करूँगा। काफ़ी कुछ अगर सरकार की नीयत में है तो दे भी देगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और हम लोग थोड़ा सा ढंग से भी काम किया जाएगा। बहुत समर्थन की ज़रूरत है आपके, बहुत देखिए, प्यार वार गया भाड़ में, समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए जिस लायक हों। और अगर आप एक नई भर्ती टीम भी बनाए थे, उसमें हमें जो अच्छे लोग दिखे थे, मैंने वो सबको एक साथ लाने की कोशिश की थी, वो भी टीम है, और भी लोग आना चाहते हैं, आइए। कोई चीज़ें फिक्स नहीं है, जिस तरह से हमारी लाइफ नहीं फिक्स है, उसी तरह से कोई रिजल्ट नहीं फिक्स है, कभी भी किसी चीज़ को बदला जा सकता है। थोड़ा सा विल पावर होना चाहिए, थोड़े से जंगबाज ज़रूरी है, और बहुत लोग अभी जंगबाज बन भी जाएंगे, सरकार बना रही है, तो हम लोगों को एक जल्द से जल्द डेट का इंतज़ार है और कोशिश हम करते हैं कि जल्द से जल्द एक डेट निकाली जाए। इसके लिए 2-3 दिन लग जाएंगे, और जिनके जो भी पर्सनल व्यू हैं, ओपिनियन है, रिज़ल्ट मत बताइए भर्ती नहीं आएगी, 2022 में नहीं आएगी, आप रिज़ल्ट मत बताइए। आप रिज़ल्ट क्यों बता रहे हैं? तो ऐसे था, इतने बड़े आप ज्योतिषी थे तो आपने डीएलएड क्यों किया? तो आपको तब भी पता हो जाना चाहिए था कि मैं फालतू में कर रहा हूँ। तो आप ज्योतिषी भी नहीं है, रिज़ल्ट मत बताइए, आप इफ़र्ट लगाइए, स्ट्रगल करिए, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं तो करिए। ट्रोल करना, कमेंट नीचे फालतू का लिखना, मुझे पता आप फेक आईडी के माहिर हैं, आपके पास बहुत समय है, लोगों के पास थोड़े समय अब निकालते हैं थोड़ा सा गलत काम करने के लिए। नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, कोई मरने को सोच रहा है, तो थोड़ा इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। बहुत सारी ज़िंदगियाँ आप कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं, अभी भी शुरू कर दीजिए। आपको नेता मानते हैं तो लोग आज भी मानते हैं, हम नेता नहीं बन जाएंगे, लोग मानते हैं नेता, तो थोड़ा सा नेता वाला काम भी करिए यार, हिम्मत दिखाइए। अगर हम आपको शेर चीता कभी बोलेंगे तो आज भी बोले, ठीक है? थोड़ा सा लोगों के साथ सही समय दिया जाए, सही समय पे चीज़ें कर दी जाए, ताकि एक जो हम लोगों को दिख रहा है कि चीज़ें उम्मीद ख़त्म है, देखिए हम लोगों को उम्मीद पेपर से शुरू हो जाती है, पेपर में ही ख़त्म हो जाती हैं। और ये सब काम ठीक है, अब ये कह देना कोचिंग वाले निकलवा रहे, कौन निकलवा रहा है, ये यार छोड़िए, उम्मीदें तो हमारी उठ रही हैं, ख़त्म हो जा रही हैं। थोड़ा सा ज़मीन पे हो। और 15 बैच वाले जिस तरह से ला दिए थे, हम लोगों को कहीं न कहीं उनसे सीखना चाहिए, जो हमारे बड़े भाई हैं, बहन हैं, उनसे राय लेना चाहिए, और हमें आपस में वो नहीं करना चाहिए, ताकि क्योंकि एक बड़ा मसला है। हाँ, वो बात अलग है, ये बातें सही हैं कि अगर आप किसी को पैसे कमाने की अगर लत लग गई है, नाम कमाने की लत लग गई है, तो वो सही दिशा में काम नहीं कर पाएगा, वो भड़काएगा ही लोगों को। ऐसे लोगों को छोड़िए, आप अपने एक सीट के लिए प्रयास करिए, मैं भी जिस लायक रहूँगा करूँगा। थोड़ा सा कॉमन एजेंडे पे बात हो, बहुत ज़रूरी है। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द लखनऊ की सरजमी पे हम लोगों के कदम पड़े, और एक डेट तक ही मैं आपका साथ दे पाऊँगा, ये फिक्स है।
उसमें जो भी होना होगा हो जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। आपको जब भी आजमाना हो आजमा लेना।